चटपटा और मसालेदार भरवा भिंडी बनाएं आप मिनटों में। इसका चटपटा और मसालेदार स्वाद आपको इसे बार बार बनाने में मजबूर कर देगा। सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमास किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे समर स्पेशल चटपटा और मसालेदार भरवा भिंडी की सब्जी। तो बिल्कुल देर ना करके इसे हम बनाना शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए इसको ज़रूर लाइक कीजिए। चटपटा भरवा भिंडी बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम भिंडी। भिंडियों को अच्छे से धोकर सुखा लिया है। भिंडियाँ गीली नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसके 2 एंड भाग को मैंने काट कर लिया है। अब हम इसको बीच में से इस तरह से चीरा लगाएंगे। इसको हमें पूरी तरह से काटना नहीं है, इसके एक साइड में चीरा लगाना है ताकि हम इसके अंदर आसानी से मसाला भर सके। सारी भिंडियों को मैंने पहले से ही ऐसे काट कर लिया था। ये देखिए ऐसे। तो अब चलिए मसाला बनाना शुरू कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए एक बाउल में सबसे पहले डालेंगे 3 बड़े चम्मच भुनी हुई बेसन। बेसन को आप 1-2 मिनट कढ़ाई में थोड़े से भून लें, इससे मसाला का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगी। बेसन में हम डालेंगे 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। ये एक खास इंग्रेडिएंट है यहाँ पे। इसके साथ आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच डालेंगे। 1 बड़े चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च और अदरक, इन दोनों को मैंने एक साथ पीस लिया है। डालेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, ये ऑप्शनल है। 1 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक। चटपटा स्वाद लाने के लिए 1 बड़े चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अभी हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। इनमें से जो जो मसाला आपके पास अवेलेबल नहीं है उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। इन मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद ये देखिए सारी मसाला बेसन के साथ अच्छे से घुल मिल गए हैं। अच्छा, इनको मैंने सिर्फ चम्मच से नहीं हाथों से भी मिलाया है। अब ये मिक्सचर को हमें थोड़े से मॉइस्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे 1.5 बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे। सरसों के तेल है ये, आप कोई भी ले सकते हैं। अब हम हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अभी एक एक करके सारी भिंडियों में हम ये मसाला भर देंगे। आप अपने पसंद के अनुसार मसाला कम ज्यादा भर सकते हैं। ध्यान रखना है ये मसाला बाहर ना निकले। ये देखिए मसाला भरने के बाद भिंडी का लुक्स एकदम चेंज हो गया है। इस रेसिपी के लिए आप पके हुए भिंडी ना लें। फ्रेंड्स, ये बढ़िया सा रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलें ताकि वो भी इसे आसानी से बना सके। तो मैंने सारी भिंडियों में बहुत ही अच्छे से मसाला भर दिया है। अब चलिए इन्हें हम फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों के तेल। सरसों के तेल में भिंडी बहुत ही टेस्टी बनेगी, पर सरसों के तेल को बहुत ही अच्छे से गरम करना है। तो अभी यहाँ पे हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/3 छोटा चम्मच सरसों, आधा छोटा चम्मच हींग और 2 कुटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने पसंद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इनको कुछ सेकंड्स चलाएंगे। अगर आप लहसुन खाते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद अब हम एक एक करके सारी भिंडियों को तेल में डाल देंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो कर देना है। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में अभी इन सारी भिंडियों को हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसे ढक देते हैं और ढक के इसे फ्राई कर लेते हैं। 3-4 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलते हैं और हल्की हाथों से भिंडियों को हमें पलट देना है। ये देखिए ऐसे। चम्मच को जरा जोर जोर से ना चलाएं, नहीं तो मसाला भिंडियों से बाहर निकल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे चलाना है। भिंडियां फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं, बहुत ही कम टाइम में ये पक जाते हैं।
तो इसे हम एकदम लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये भिंडियाँ हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे फिर से ढक देंगे और 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलते हैं और ये देखिए भिंडियाँ हमारा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और कितना बढ़िया इनके लुक्स आए हैं। ये अच्छे से फ्राई होकर सॉफ्ट हो गया है। इससे ज़्यादा इनको और ना फ्राई करें, पर इससे कम भी इनको फ्राई नहीं करना है। तो अब मैं चम्मच से एक भिंडी को लेकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया फ्राई हो चुका है और अंदर बढ़िया सा स्टफिंग्स। इसे आप चावल, रोटी, पराठा के साथ खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगी। इसका चटपटा और मसालेदार स्वाद आपको इसे बार बार बनाने में मजबूर कर देगा। तो देर किस बात की दोस्तों, झटपट आप इसे बना लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन को। तो मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उसको जरूर दबाना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।